एक था किशन, सीधा साधा आदमी, न हेर फेर न लाग लपेट। हर कोई उसे ठग लेता। फिर भला लाला धनीराम कैसे मौका चूकता। शेर भर देता और सवा शेर के दाम लेता। दाम ऊंचे और सामान खराब। शिकायत की तो 10-20 गालियां देकर भगा देता। एक दिन की बात है, किशन ने 2 किलो गुड़ खरीदा। दीपावली पर पकवान बनेंगे। गुड़ 2 किलो तो क्या था, लाला ने 3-4 डले हाथ से उठाकर दे दिए। तोलने की बात पर लाला उखड़ गया। चोर समझते हो? 2 पैसे की बेईमानी करके हवेली बनाऊंगा? मैं दफ़ा हो जाओ यहाँ से। किशन सकपका गया। पोटली उठाकर घर आ गया चुपचाप। लाला की दुकान पर और भी 3-4 लोग थे। उनमें एक बैंक बाबू भी था, जिसका तबादला अभी अभी उस गांव में हुआ था। बैंक बाबू ने यह सब तमाशा देखा। उसे अच्छा नहीं लगा। सीधे साधे आदमी के अपमान से उसे दुख हुआ। उसने तय किया कि वह ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करेगा। बैंक बाबू ने किशन के घर का पता लगाया और एक दिन उससे मिलने जा पहुंचा। किशन ने उन्हें बताया कि लाला सबके साथ ऐसा ही करता है। लाला ने गुड़ कम तो तोला ही, वह भी खराब। घटिया सामान देकर ऊंचे भाव लेना लाला की आदत है। गांव के सभी लोग उसे परेशान हैं। बैंक बाबू ने किशन को दिलासा दी कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबको अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। खरे दाम देंगे तो सामान भी चोखा मिलना चाहिए। लेकिन अब चिंता मत करो, जल्दी ही लाला जी की अकल ठिकाने आ जाए। अगले दिन बैंक बाबू लाला की दुकान पर गया। उसे समझाया कि सामान सही दे और दाम भी वाजिब ले। खराब सामान से दुकान की साख तो गिरेगी ही, लोगों की तबीयत पर भी बुरा असर पड़ेगा। लेकिन लाला तो बदमाश था। बैंक बाबू का उपदेश उसे अच्छा न लगा। उसने बैंक बाबू को भी भला बुरा कहा। उसने धमकी दी कि बाहरी आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए। गांव के अलग कायदे कानून होते हैं, अपने आप से काम रखें। बैंक बाबू को लाला की यह बातें अच्छी नहीं लगी। उसने सोच लिया कि लाला को तो सबक सिखाना ही होगा। उसे अपने शहर के उपभोक्ता फोरम की याद आ गई, जहां ऐसे धोखेबाज लोगों का इलाज किया जाता है। वहां पर वकील की ज़रूरत नहीं होती, ना कागज़ों की मारामारी, न फाइलों के ढेर, न बेकार की दौड़ भाग। बैंक बाबू ने किशन से बात की, शिकायत का एक कागज़ लिखवाया, उसमें सारी बातें लिखवाई, उस पर 3-4 गवाहों के दस्तखत करवाए और उस जिले के उपभोक्ता फार्म को भिजवा दिया, वह भी बिल्कुल साधारण डाक से। 20-22 दिनों बाद लाला धनीराम के पास एक नोटिस आया। नोटिस उपभोक्ता फार्म की ओर से था। पहले तो नोटिस का नाम सुनते ही लाला थरथरा गया। उसके लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। लाला बेचारा क्या करे और क्या ना करे। उसे बैंक बाबू की याद आ गई। वह दौड़ा दौड़ा बैंक बाबू के पास गया, उसको नोटिस दिखाया। बैंक बाबू मन ही मन मुस्काया। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। उपभोक्ता फोरम ने लाला को आदेश दिया कि वह किशन को 2 किलो अच्छा गुड़ तोल कर दे। तोल सही हो। लाला के कारण किशन को जो तकलीफ़ हुई है, उसके हर्जाने के तौर पर उसे 100 रुपये नकद दे। साथ ही आगे ऐसा किसी के साथ ना हो, इसका ध्यान रखें। लाला को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने तौल कर 2 किलो गुड़ किशन को दिया। साथ हर्जाने के 100 रुपये उसने किशन को दे दिए और गांव वालों से माफ़ी भी मांगी और कान पकड़े कि अब कभी भी ऐसा नहीं करेगा। सभी ने बैंक बाबू को धन्यवाद किया। बैंक बाबू ने गांव वालों की मदद से गांव में एक फॉर्म बनवा दिया। अब खेती किसानों का सामान हो या चूल्हे चौके का, चोखा ही आता है।
फॉर्म के डंडे का डर जो बना है। किशन को देखकर लाला डरने लगा था। पता नहीं दोबारा बैंक बाबू से मिलकर कौन सा दूसरा चक्कर चला दे। गांव में सभी लोग बैंक बाबू का आदर करने लगे। अपने अधिकार के लिए आगे आना ही पड़ेगा। अब डर कर जीने का ज़माना गया। बैंक बाबू की बात को सभी ने दिल से मान लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।